हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा के बाद अब बारी है उनके क्वेश्चंस करने की, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो बस इसी श्रृंखला में हम आज एक और जिले के क्वेश्चंस के साथ पहुंचे हैं, जो कि है हमारा खंडवा जिला, है ना। और खंडवा जिले के हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, और नहीं बन रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो एक बार जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई है 52 जिलों की, ताकि आपसे ये रिपीटेडली क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं वो बन जाए। ठीक है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। खंडवा जिला, खंडवा जिले की क्वेश्चन है। खंडवा जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल या जबलपुर? आंसर हमें पता है, अगर आपने खंडवा जिले का वीडियो देखा होगा, है ना। तो पूर्वी निमाड़ कहलाता है और भैया इंदौर जिले के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। 8 जिले हैं इसके अंतर्गत, और दूसरे नंबर का संभाग है ये मध्य प्रदेश का बड़ी कैटेगरी में। सबसे पहले नंबर पे जो है सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का जबलपुर है। 8 जिले हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा संभाग। इसके अलावा भैया भोपाल में 5 जिले हैं संभाग में, और नर्मदापुरम में 3 जिले हैं। ठीक है, खंडवा की हम बात कर रहे हैं, पूर्वी निमाड़ इसको कहा जाता है, और खंडवा जो है वो ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। खंडवा जिले का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? और ये रिपीटेडली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है। खंडेश्वर, खंडपुर, खांडव वन या खंडहर वन? और हमने जब डिस्कस किया था खंडवा के बारे में, तो हमें पता है कि खांडव वन ये भैया पौराणिक कथाओं में नाम मिलता है, याद रखिएगा, पुराणों में नाम मिलता है। खांडव वन यहाँ पुराना नाम हुआ करता था खंडवा जिले का, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, खंडवा जिले की सीमा भारत के किस अन्य राज्य से लगती है? किस राज्य से लगती है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता होगा और आंसर हम बिल्कुल दे पाएंगे। आंसर हमारा क्या है? महाराष्ट्र। ये जो सीमा है ये महाराष्ट्र की सीमा है, याद रखिएगा। यहां गुजरात की सीमा पड़ती है, ये राजस्थान की सीमा पड़ती है। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद यहां उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और ये छत्तीसगढ़ की सीमा है। तो ये जो है हमारा खंडवा पड़ता है। क्या पड़ता है? खंडवा। और यहां जो सीमा है ये महाराष्ट्र की लग रही है। चलिए, आंसर तो हमें पता ही था। खंडवा जिला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार रिपीटेडली। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा व सूक्ता, ताप्ती व सूक्ता, और नर्मदा व मंदार। तो आंसर हमने देखा था, डिस्कस किया था वीडियो में। क्या है भैया? नर्मदा और ताप्ती। ये ऐसी जाती है नर्मदा, और यहां से जो है सीमा बनाते हुई ताप्ती निकलती है ना। बहुत बढ़िया। तो हमें ये आंसर पता तो था ही, अगर वीडियो दिखा होगा तो वैसे ही बन रहा होगा आपसे। चलिए, खंडवा जिले में किस समारोह का आयोजन किया जाता है? और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिपीटेडली। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, टंटिया भील समारोह, किशोर कुमार समारोह या माखनलाल चतुर्वेदी समारोह? तो हमें पता है कि भैया बहुत मशहूर व्यक्ति विशेष यहां पर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है खंडवा जिले से संबंधित है। खंडवा जिला किस पार्श्व गायक की जन्मस्थली है? तो भैया मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार, महेंद्र कपूर या किशोर कुमार? तो हमें पता है भैया ये नगरी जो है किशोर कुमार साहब की नगरी है। इनके गाने तो भैया बहुत सारे लोग फैन होंगे इन गानों के, जो कभी भी सुन लेते हैं तो मजा आ जाता है ना। किशोर कुमार साहब, बहुत बढ़िया। ये रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। किशोर कुमार की नगरी के नाम से भी खंडवा को जाना जाता है। खंडवा जिला किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन करता है? तो मेला बहुत फेमस है यहाँ का, ये पूछा जाता है। कालू जी का मेला, सिंगा जी का मेला, नागा जी का मेला या तेजा जी का मेला? आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस किया भी था। क्या था हमारा आंसर? सिंगा जी साहब। बहुत प्रसिद्ध यहाँ के विद्वान रहे हैं, संत रहे हैं, इनके नाम पर ये मेला लगता है, सिंगा जी का मेला, जो कि बहुत ही फेमस मेला है, और कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। खंडवा जिले में निम्न में से कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? इंदिरा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या महेश्वर परियोजना? तो हमने डिस्कस किया था भैया, आंसर क्या है? इंदिरा सागर परियोजना। और इसके कारण भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेगा पाटकर, ये सारी चीजें यहाँ जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। चलिए, इंदिरा सागर परियोजना के बाद अगला क्वेश्चन है, खंडवा जिला किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, अफीम, बीड़ी, गांजा या भांग? तो हमें पता है कि ये क्या है? गंजेड़ियों का नगर भी कहलाता है, गांजा उत्पादक जिला कहलाता है खंडवा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। गांजा उत्पादक जिला है आपका, गंजेड़ियों का नगर भी कहलाता है खंडवा। खंडवा जिले को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी निमाड़, उत्तरी निमाड़, पूर्वी निमाड़ और दक्षिणी निमाड़?
तो भैया हमें पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। आंसर हमारा क्या है? पूर्वी निमाड़। भाई ये आपका पूर्वी निमाड़ हो जाता है, इसको खंडवा कहा जाता है। ये खरगोन है, क्या है? खरगोन। और इसको पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। इसको निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। खंडवा से बुरहानपुर बना, खरगोन से क्या बना? बड़वानी बना। याद रखिएगा ये सारी चीजें। खंडवा जिले में पहला जल सत्याग्रह किस गांव में किया गया था? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पंधाना, पुनासा, ओमकारेश्वर या घोगल गांव? तो आंसर हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये घोगल गांव है जहां पर पहली बार जल सत्याग्रह किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। ओमकारेश्वर में स्थित गुफा है एक, उसका क्या नाम है? भरतरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा, शंकराचार्य की गुफा या पांडव गुफा? तो बहुत फेमस है और रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या है? शंकराचार्य की गुफा जो है ये बहुत फेमस गुफा है जो ओमकारेश्वर में स्थित है ना। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए खंडवा जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा गया है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। मंदाता जलप्रपात, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा या पूर्वा जलप्रपात? तो हमने डिस्कस किया था, क्या है? मंदाता की नगरी है ना ये भैया। तो मंदाता जलप्रपात यहां इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जा चुका है। खंडवा जिले में प्रदेश के पहले जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है या किया गया था? ठीक है, 2013, 14, 15 या 16, है ना। तो जल महोत्सव पहली बार मनाया गया था 2016 में, ये हमने डिस्कस किया था। और यहां पर बिल्कुल एक टापू भी विकसित किया गया है जल महोत्सव के लिए। प्रतिवर्ष वहां पर ये सारी चीजें होती। किस संत को निमाड़ का कबीर कहा जाता है? और ये डिस्कस हम कर चुके हैं। संत नामदेव, संत सिंगाजी, संत एकनाथ, संत तुकाराम? आंसर क्या है हमारा? सिंगाजी साहब जो है, संत सिंगाजी, है ना। इनका मेला भी लगता है और कबीर साहब है ये, है ना। कहाँ के? निमाड़ के कबीर साहब की उपाधि भी इनको दी गई। बहुत ही फेमस संत है इनकी, जो जैसे कबीर के दोहे फेमस है, ऐसे सिंगाजी साहब ने भी जो उस समय की सामाजिक बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, उनको लोगों तक जागृति फैलाई, उनमें बुराइयों को दूर करने की। तो बहुत ही मशहूर संत हैं, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ताप्ती, सूक्ता, नर्मदा या मंदार? आंसर हमें पता है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर है और वहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, जी हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। खंडवा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती? किस जिले से नहीं लगती? बुरहानपुर, इंदौर, खरगोन या हरदा? आंसर आपको पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इंदौर। क्यों भैया? ये है आपका क्या? खंडवा, है ना। खंडवा के पास ये है हरदा, क्या है? हरदा। और ये है भैया बुरहानपुर, और भाई यहां पे खरगोन है। ठीक है, ये इंदौर है, क्या है? ये इंदौर है। तो भाई इंदौर कहां से टच हो रहा? नहीं हो पा रहा ना। तो बस वही आंसर है आपका। बहुत बढ़िया। चलिए, खंडवा जिला किस आदिवासी क्रांतिकारी की जन्मस्थली है? और ये क्वेश्चन भैया बहुत बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है, इसको तो भूलना ही नहीं है। भीमा नायक, दलपत शाह, गर्जन सिंह है वो, गजन सिंह नहीं, गर्जन सिंह कोरकू, टंट्या भील? और ये सारे के सारे फेमस क्रांतिकारियां हैं, क्रांतिकारी हैं, है ना। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। टंट्या भील साहब, टंट्या मामा भी इनको कहा जाता है। और मध्य प्रदेश पीएससी में तो खास तौर पर पूछा जाता है, याद रखिएगा आप। तो टंट्या भील साहब के लिए एक इनके जन्म दिवस के दिन इसको सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। वर्ष 2019 में ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की कितनी मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? 19 में करी गई है। शंकराचार्य की कर्मस्थली इसको बताया जाता है ना। तो कब कितने मीटर ऊंची करी गई? 108, 118, 110, 111? और ये आंसर हमें पता है कितनी है? 108 मीटर ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा 2019 में यहां पर स्थापित करी गई है, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है एक खंडवा जिले का, वो है क्या? खंडवा जिले में निम्न में से किसकी समाधि स्थित नहीं है? ये याद रखिएगा, क्या नहीं है? तो भैया धूनी वाले दादाजी, आदि शंकराचार्य, किशोर कुमार, संत सिंगाजी? आंसर हमें पता है, क्या है? आदि शंकराचार्य साहब की गुफा स्थित है, समाधि स्थित नहीं है। बाकी सभी धूनी वाले दादा की जय हो, ये आपने कई जगहों पर देखा होगा बाइक्स और उन पे, बहुत फेमस है। संत सिंगाजी की हमने बात करी ली है, किशोर कुमार की नगरी कहलाती है। तो ये सभी सम्मिलित कहां से हैं? खंडवा से, चारों। लेकिन समाधि आदि शंकराचार्य की नहीं है, गुफा स्थित है। और इसी के साथ भी खंडवा जिले के 20 क्वेश्चन जो
कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो हमने रिपीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन गए होंगे, अगर वीडियोस आपने देखी होंगी तो। नहीं देखी तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पूरा खंडवा जिले पे हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, एक एक चीज को वहां पर देखा है। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले जिले की क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी हम यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की कर पाए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।